From my kitchen to your heart, salam and spoons up. वीकेंड हो या वीकडे, रमदान हो या नॉर्मल दिन, हमारे घर में किचन हमेशा एक टीम एफर्ट होता है. ये कोई स्पेशल हेल्प नहीं है. दिस इज जस्ट हाउ वी डू लाइफ टुगेदर. वीकेंड इफ्तार्स फील अ लिटिल सॉफ्टर, थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा इंटेंशनल. नो रश, नो प्रेशर, बस सुकून, नीयत और साथ. रमदान सिर्फ रेसिपीज़ का सीरीज़ नहीं होता. इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ होम दैट फील्स पीसफुल, जहाँ तैयारी भी इबादत बन जाती है. आज हम सिंपल सा वीकेंड इफ्तार प्रिपेयर कर रहे हैं टुगेदर, क्वाइटली विथ ग्रैटिट्यूड. सो लेट्स बिगिन दिस इवनिंग कामली. वीकेंड है तो ग्रोसरी शॉपिंग तो बनती है. तो यहाँ हम थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग कर कर आ गए थे. तो सबसे पहले मैं ग्रोसरी को सेट कर देती हूँ. जब तक मैं ग्रोसरीज़ को सेट कर रही थी तब तक हस्बैंड ने यहाँ ना आलू चॉप्स बनाने के लिए आलूओं को बॉईल कर लिए थे. आलूओं को बॉईल करने के बाद उसको अच्छे से पील कर कर अब हम इसको मैश कर लेंगे. तो हस्बैंड यहाँ मैश कर रहे थे, तब तक मैं जो अपने पेंडिंग काम थे वो मैं फिनिश कर रही थी. रमज़ान में टीम वर्क और भी इम्पॉर्टेंट लगता है बिकॉज़ एनर्जी थोड़ी लो होती है और रिवार्ड डबल होता है. अभी हम बेसिक प्रेप से स्टार्ट कर रहे हैं. मैं यहाँ अंडों को बॉईल कर लूँगी अंडों के पकोड़े बनाने के लिए, और ये शेफ़ साहब चॉपिंग डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं. हॉनेस्टली जब काम डिवाइड होता है ना तो किचन का स्ट्रेस ऑटोमेटिकली हाफ हो जाए. मुझे लगता है रमज़ान में ना कामों को ओवर कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती. सिंपल घर का खाना, मैनेजेबल डिशेस, दैट्स इनफ. और सबसे इम्पॉर्टेंट, खाना उतना ही बनाना चाहिए जितना खाया जा सके. नो वेस्टेज. अभी मैं यहाँ गंजी या फिर आश जिसको हम कहते हैं वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड फ्रूट्स वगैरह कट कर कर उसको तैयार कर रहे हैं. मीनवाइल हम यहाँ लस्सी भी बनाकर इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि इफ्तार तक ना ये अच्छे से ठंडी हो जाए. चलिए अब यहाँ हो रही है आलू चॉप्स बनाने की तैयारी. आलू चॉप्स बनाने के लिए मसाला मैंने बना दिया था. इसके बॉल्स जो हैं वो हस्बैंड बना रहे हैं. जब तक हस्बैंड बॉल बनाकर तैयार करते हैं तब तक मैं इसका बैटर जो है वो बनाकर तैयार कर लेती हूँ. बैटर के लिए तो बेसिक से इंग्रेडिएंट्स होते हैं: बेसन, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, फिर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा वगैरह डालने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर करना इसका एक थिक सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे. बैटर ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए वरना जो आलू चॉप्स हैं उनमें ना वो इवनली कोट नहीं होंगे. मीनवाइल साथों साथ यहाँ मैं डिशेस भी क्लीन कर रही थी क्योंकि मुझे इफ्तार के बाद इसका दूसरा प्रेशर नहीं चाहिए था. अगर सिंक में बर्तन पड़े हुए रहेंगे ना तो इतनी घबराहट होती है, काम भी ठीक से नहीं होता और स्पेस भी इतनी कंजस्टेड होती है, आप फ्रीली ना मूव नहीं कर सकते हैं. सो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू क्लीन एज़ यू गो. तो पहले मैंने बताया था कि हस्बैंड जो है ना वो फ्रूट्स वगैरह कट कर रहे हैं, तो इनको मैंने रैपर से रैप कर कर इसको रख दिया था ताकि ये डस्ट से वगैरह प्रिवेंटेड रहे. अभी फ्राइंग स्टार्ट हो गई है और ये पार्ट थोड़ा डेंजरस होता है. वीकेंड इफ्तार में यूजुअली हम एक दो फ्राइड आइटम्स रखते हैं, लेकिन बैलेंस भी इम्पॉर्टेंट है. मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि टेबल पे वैरायटी हो लेकिन ओवरलोड ना हो. रमज़ान मुझे पर्सनली ये सिखाता है कि सिंप्लिसिटी में ही सुकून है, और जब आपका पार्टनर साथ हो तो थकन भी इतनी फील नहीं होती. ऑनेस्टली मुझे लगता है मैरिज में स्मॉल डेली टीम वर्क ही सबसे बड़ा रोमांस होता है. नॉट ग्रैंड जेस्चर्स, नॉट ड्रामेटिक सरप्राइजेस, बस ये चॉपिंग टुगेदर, क्लीनिंग टुगेदर, सर्विंग टुगेदर. रमज़ान में जब भूख होती है, एनर्जी लो होती है, तब अगर कोई आपका वर्कलोड शेयर करे दैट फील्स डिफरेंट. और मुझे लगता है घर तभी पीसफुल होता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर्ड हो.
अभी ऑलमोस्ट सब रेडी है और किचन का फेज़ ख़त्म हो रहा है। ये मोमेंट मुझे बहुत पसंद है, जब सब रेडी होता है और बस अज़ान का इंतज़ार होता है। रमज़ान मुझे पर्सनली स्लो होना सिखाता है, अप्रिशिएट करना सिखाता है। फूड, हेल्थ, फैमिली सपोर्ट और वीकेंड इफ्तार्स, दे जस्ट फील सॉफ्टर। अच्छा जी, आज के हमारे इफ्तार मेनू में था होममेड समोसा, स्प्रिंग रोल्स, वड़ा पाव और फिर आलू और अंडों के ना पकोड़े भी मैंने बना लिए थे थोड़े से। इसके साथ थी एज़ यूजुअल गंजी या आश। बैंगलोर वालों को अगर गंजी या आश ना मिले ना तो उनका इफ्तार जो है वो इनकम्प्लीट लगता है। और बस थोड़ी देर में रोज़ा खुलेगा। इस वक्त यूजुअली हम थोड़ा क्वाइट हो जाते हैं। दुआ का वक्त होता है, ग्रैटिट्यूड का वक्त होता है और मुझे लगता है सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि हम साथ बैठे होते हैं। नो फ़ोन्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, बस सुकून। चलिए अब हम टेबल सेट कर लेते हैं। मुझे दस्तरखान सेट करना बहुत पसंद है। इट डजंट हैव टू बी फैंसी, बस क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और वार्म। मैं मानती हूँ कि घर का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। You know, Ramadan for us is ibadah, fasting, discipline. But for kids, it's memories. It's the smell of food in the kitchen, it's watching mama and baba cook together, it's waiting excitedly for azan. They might not remember every dish we made, but they will remember how the house felt, the warmth, the togetherness, the calm before iftar. I really believe Ramadan is about letting them live the moment, not just telling them about it, but letting them see it, feel it, be part of it. Because one day when they grow up, this is what they'll carry in their hearts. So that's our simple weekend iftar prep. No competition, no pressure, bus teamwork, gratitude और घर का खाना. Alhamdulillah, that was our simple weekend iftar. Nothing extravagant, just good food, shared responsibilities, and quiet gratitude. Ramadan teaches us that it's not about how much is on the table, but who is sitting around it. For us, it's about building a home that feels peaceful, creating memories for our kids, and showing them what teamwork, love, and shukr looks like in real life. If you enjoyed spending this evening with us, don't forget to like, comment, and subscribe. May Allah accept all our fasts and du'as. I'll see you in the next Ramadan vlog. And